आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज जो वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, चार स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट्स दिए। नॉट ओनली दिस, कुछ स्टॉक ने तो बहुत ही अच्छा खासा टर्न अराउंड स्टोरीज का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हो गया है। कौन से है वो चार स्टॉक, ये वीडियो के अंदर जरूर से आप एंड तक देखिएगा, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि कौन से वो चार स्टॉक है और कहां तक के लेवल्स उसको दिखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि आप कोई भी अपडेट अचूक तरीके से कभी मिस ना करें। अपार्ट फ्रॉम दिस के अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो कि जहां पे मार्केट व्यूज, स्टॉक व्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं वो चार स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक निकल के आ रहा है, वो स्टॉक का नाम है नवकार कॉर्पोरेशन। ये एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की कंपनी है कि जहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है अराउंड 51 के लेवल्स के, वहाँ पे जहाँ पे कन्वर्जन एंड डाइवर्शन इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में। वॉल्यूम एक्शन भी 2 सप्ताह से अच्छा खासा बिल्डअप होते हुए दिखा है। अब नॉट ओनली दिस, ये काउंटर का अगर आप प्राइस पैटर्न देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पिछले 2 साल के बाद ये स्टॉक ने अपना मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक किया और वो रेजिस्टेंस था अराउंड 50 रुपीज का, और 50 रुपीज के ऊपर ये स्टॉक निकला है। इमीडिएटली अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक का जो प्रीवियस हाइस थे, ऑलमोस्ट ये स्टॉक के जो हाई थे, यहाँ पे ये सपोर्ट था जहां से हमको एक फ्री फॉल देखने को मिला, यानी ऑलमोस्ट 153 के बाद स्टॉक ने एक तरफा गिरावट देखा। एक गिरावट के बाद यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, फेल हो गया, और उसके बाद लंबे समय से ये कंसोलिडेशन में था और फाइनली गए सप्ताह में ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट बोलते हैं। टर्न अराउंड स्टोरी से कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो बिल्डअप हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स है वो हमको पता नहीं है, बट या 200 डीए में भी वीकली चार्ट्स पे 200 तकरीबन 69 पे आ रही है। अगर ये काउंटर 60 के पार निकल के सस्टेन करता है, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिला है हमको। मीडियम से लंबी अवधि में ये स्टॉक सक्षम रहता है यहाँ से 153, यानी जहां से गिरावट हुई थी, वो लेवल्स को दिखाने के लिए। दोस्तों, ये स्टॉक का जो टर्न अराउंड है ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक्स के अंदर, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स के अंदर आपने देखे कि किस तरह से मोमेंटम बिल्डअप हुए, लाइक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है, गति है। तो वैसे स्टॉक्स जब भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ब्रेकआउट दिखते हैं तो वो हमको चार्ट्स पे पता चल जाता है कि चार्ट पे कौन सा स्टॉक है और कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको जानना हो तो आप हमारे वर्कशॉप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके डिटेल्स जानने के लिए आप वर्कशॉप इंक्वायरी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप फिलअप कर सकते हो। ये एक स्टॉक है जो आपको ध्यान में रखना है। इमीडिएटली इसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मैं पहले सपोर्ट की बात करूंगा। नवकार कॉर्पोरेशन का जो सपोर्ट रहेगा 47 का, और रेजिस्टेंस जो है ऊपर में इमीडिएटली 60, 65 एंड 100 तक की बात करूंगा। मीडियम टू शॉर्ट टर्म में 60, 65 के रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं तो 3 डिजिट पे भी स्टॉक जाने की सक्षमता रखता है। कल का जो क्लोज प्राइस था, करंट मार्केट प्राइस फ्राइडे का, पिछले वीकली का, तो 151.85 का क्लोजिंग देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा टर्न अराउंड स्टोरी पैटर्न बिल्डअप हुआ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक अच्छा काउंटर है कि वो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर 47 के नीचे जाता है ये स्टॉक, क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो ये व्यू नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी फेल हो जाएगा। सो आपको 47 का लेवल ध्यान में रखना है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। दूसरा जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। और हालांकि ब्रोकिंग कंपनीज के अंदर आप देखते हो तो बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनीज ने अच्छी खासी रिटर्न दिए हैं। आफ्टर एंजल ब्रोकिंग के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उसके बाद जो तेजी देखने को मिली, तो ये काउंटर भी एक आपके रडार में रहना चाहिए कि जेएम फाइनेंशियल्स के अंदर 115 के ऊपर जैसे ही एक काउंटर क्रॉस होता है तो इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। 115 का लेवल का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे ही क्रॉस होगा तो ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल 180 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इनके काउंटर में, कि जो इसके यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाइज लेवल्स थे वहां तक ये काउंटर जाने के लिए रेडी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट लाइन बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 से, और ये जो ब्रेकआउट है 115 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 115 की, तो वो तकरीबन 2017 के बाद, यानी ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। तो 115 का खास रेजिस्टेंस है जो आपको ध्यान रखना है। अगर डेली क्लोज 115 पे आता है तो ऊपर 180 के लेवल्स
एक्टिवेट हो जाएंगे, 160 और 180 के लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका जो सपोर्ट है इमीडिएटली 100 रुपीज का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है 160 180। CMT जो रहेगा वो 111.75 जो फ्राइडे का इसका क्लोजिंग था पिछले सप्ताह का। और स्टॉक के अंदर भी बहुत ही शानदार वॉल्यूम एक्शन बिल्डअप हो रहे हैं, हर एक बार सपोर्ट्स के वहां पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं। और कल का वॉल्यूम भी, ये वीक का जो वॉल्यूम था पिछले सप्ताह का वो हायर था उसके भी प्रीवियस वीक से। तो ये एक स्टॉक आपके, दूसरा एक ये स्टॉक था जो आपके रडार में रहना चाहिए। थर्ड स्टॉक जो मैं बात करने जा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है स्टील सिटी सिक्योरिटी। ये भी एक ब्रोकिंग कंपनी है। ये स्टॉक का ट्रेमेंडस ब्रेकआउट दोस्तों देखने को मिला है, किस तरह से, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टर्न अराउंड स्टोरी का इस स्टॉक में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये ब्रेकआउट जो था 2017 से ये स्टॉक अपने जो सपोर्ट लेवल को था वो रिस्पेक्ट कर रहा था, और फाइनली पिछले सप्ताह में 65 रुपीज के लेवल के ऊपर ये स्टॉक निकला है, जो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ऊपर में 81 का इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर काउंटर 81 के भी पार निकलता है तो मैं सरप्राइज नहीं करूंगा, ये स्टॉक भी अपने 150 तक, यानी ये जो स्विंग लाइन्स थे वो वहां तक जाने के लिए रहता है। और क्लियरली आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको जो देखने को मिला है कि यहाँ पे एज अ सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया, यहाँ पे भी सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया है, और यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे फिर एक्ट करने लगा है। और फाइनली ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमको पिछले सप्ताह के क्लोजिंग पे देखने को मिला है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सपोर्ट ये स्टॉक का अभी निकल के आ रहा है वो 55 का है। ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है 85 एंड 100। अगर 85 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो 100 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एंड 100 के ऊपर फिर 150 के मैं बात करूंगा, वहां पे हम एक बार रिव्यू कर लेंगे 100 के वहां पे। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट क्लोजिंग प्राइस था काउंटर का वो 69.20 वीकली क्लोज है ये काउंटर का। और वॉल्यूम एक्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या ट्रिमेंडस वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं पिछले, और ऐसा वॉल्यूम एक्शन पिछले 4 साल में देखने को नहीं मिला है। तो ये स्टॉक क्लियर कट एक दर्शाता है कि ये एक ऊपरी लेवल के लिए जाने के लिए तैयार हो चुका है, और यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है ये स्टॉक के अंदर। सो स्टील सिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड ब्रोकिंग कंपनी है जो आपके रडार में रहनी चाहिए एक बार। फोर्थ एंड फाइनल स्टॉक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। स्टॉक का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। अगर आप देखोगे CDSL, BSE, ये सारे स्टॉक्स ने अच्छी खासी रैली दी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने भी, IEX जैसे स्टॉक्स ने बहुत शानदार रैली दी, बट ये स्टॉक के अंदर वो वैसी रैली स्टिल इंटैक्ट है, अभी तक वो देखने को नहीं मिली। बट फ्राइडे के दिन का जो क्लोज देखने को मिला है, नॉट ओनली फ्राइडे का, अगर डेली चार्ट्स का भी देखें तो लंबे चार्ट पे लंबा ब्रेकआउट देखने को मिला है। काउंटर के अंदर अगर आप देखते हो तो ऊपर के जो रेजिस्टेंस थे उसका डेली चार्ट तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ब्रेकआउट देखने को मिल गया था ऑलरेडी 15 तारीख के क्लोजिंग में 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, एंड साथ ही साथ वहां पे ही वॉल्यूम बिल्डअप भी देखने को मिला, और कन्वर्जन डाइवर्जन इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुए। और इतना ही नहीं, अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो करंट वीक में ही ये काउंटर का ब्रेकआउट देखा गया है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर काउंटर निकला है। ये क्लियर कट एक इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक यहाँ से अपनी ऊपरी टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। ऊपर का इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 1900 का रहेगा। 1900 के बाद अगर क्रॉस होता है तो 2000 के लेवल्स, 2200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो काउंटर है आपको एक और रडार पे रखना चाहिए, या 1900 एंड 2200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और कन्वर्जन एंड डाइवर्जन इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में, पॉजिटिव जीरो से यानी न्यूट्रल जोन से पॉजिटिव क्रॉसओवर हुए, जो एक हाई मोमेंटम इंडिकेट बिल्डअप आपको देखने को मिल सकता है कि काउंटर के अंदर। नॉट ओनली दिस, वॉल्यूम्स भी ज्यादा है प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो एक उड़ान भरने के लिए तैयार है। नीचे में अब जो सपोर्ट रहेगा ये काउंटर का 1500 का इमीडिएट सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है 1900, 2200, और CMT जो रहेगा करंट मार्केट प्राइस है 1717.50। दोस्तों ये स्टॉक एक्चुअली में अगर हम देखते हैं मंथली चार्ट्स पे तो इसके ऑल टाइम हाईज 1900 ऑल टाइम हाई है ये काउंटर्स के। प्रीवियसली ये जो हाईज थे
जो रिसेंटली बने थे स्टॉक के ऑल टाइम हाइज है, इसके पार निकलते ही स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी भी देखने को मिलेगी। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर ये काउंटर आने वाले महीनों में 2500 से 3000 तक के भी लेवल्स दिखाएंगे तो। सो ये स्टॉक्स थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों। मैंने ये 4 स्टॉक के बारे में बात किया, नवकार कॉर्पोरेशन, जेएम फाइनेंशियल, स्टील सिटी सिक्योरिटी लिमिटेड एंड एमसीएक्स। ये वीडियोस आपको कैसे, ये स्टॉक्स कैसे लगे, नॉट ओनली दिस, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि ऐसे टर्न अराउंड वाले स्टॉक आप मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स के बीच में भी शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा। और आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।